दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को लेकर अमेरिका व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी। कहा, भारत सिर्फ अमेरिका का सहयोगी ही नहीं, दुनिया का एक और महाशक्ति बनेगा। व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा, अमेरिका को अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने की जरूरत है। मसूरी के 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने कहा, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जूझ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। 12 दिसंबर को फिर लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी और अमित शाह सहित बीजेपी के दिग्गज होंगे शामिल। गुजरात जीत के बाद पीएम मोदी के निशाने पर विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर बड़ा हमला। कहा, अब जुल्म बढ़ने वाला है, सहने के लिए तैयार रहें। जवाब में हमें सतर्क और सहनशील रहना होगा। जो खुद को न्यूट्रल कहता है वो ठेकेदार है। सोनिया गांधी मना रही 76वां जन्मदिन। सपरिवार जन्मदिन मनाने रणथंभौर पहुंची सोनिया गांधी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी साथ में मौजूद। 11 दिसंबर तक सोनिया गांधी रहेंगी राजस्थान में। कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी का दावा। कहा, लद्दाख सीमा पर चीन हमारी जमीन को अपने कब्जे में ले चुका। चीनी अतिक्रमण के पहले हमारी फौज जिस इलाके में गश्त लगाते थे वहां अब गश्त नहीं लगा सकते। मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, हम समावेशी विकास की ओर देख रहे हैं। हम विकास को लोकतांत्रिक करना चाहते, जिससे पूरे देश में कहीं भी कोई परिवार पीछे न छूटे। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का शिवपाल यादव पर निशाना। कहा, सपा ने शिवपाल सिंह यादव को किनारे क्यों किया था? क्योंकि सपा में गुंडा प्रवृत्ति शिवपाल सिंह यादव के कारण थी। सपा में माफिया भी शिवपाल यादव के कारण थी। भारत पाक सीमा पर फिर दिखा ड्रोन। पंजाब के फाजिलिका में दिखा ड्रोन। बीएसएफ ने ड्रोन पर फायर की 6 राउंड। फायरिंग के बाद सीमा पार लौटा ड्रोन। जोधपुर के शेरगढ़ में शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने का मामला। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 7। दूल्हे सहित 50 से ज्यादा घायलों का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। सीएम गहलोत ने गैस सिलेंडर हादसे के घायलों की पूछी कुशलक्षेम। इलाज को लेकर डॉक्टर्स को दिए निर्देश। हादसे में 5 लोगों की मौत। हैदराबाद हवाई अड्डा मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने परियोजना की आधारशिला रखी। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेटी की बर्बर हत्या से दुखी हूं। आरोपी आफ्ताब को मिले कड़ी सजा। दिल्ली की एलजी ने दिया न्याय का आश्वासन। श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत बढ़ी। साकेत कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की पेशी। स्वदेशी मिसाइल आकाश का उन्नत संस्करण बनाने की तैयारी। थल सेना जल्द ही इस मिसाइल के अपग्रेड सिस्टम को लॉन्च कर सकती है। डीआरडीओ ने MSQAA को आकाश मिसाइल की सशस्त्र प्रणाली से संबंधित सभी गोपनीय जानकारी सौंपी। राजधानी में खेलो जयपुर कार्यक्रम का शुभारंभ। खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया और ग्रेटर मेयर डॉक्टर सोमिया ने किया उद्घाटन। जयपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत आयोजित। जयपुर में अब गोवा के लिए चलेंगी 2 फ्लाइट्स। दाबोलिम एयरपोर्ट के लिए चलती रहेंगी फ्लाइट। देश का पहला शहर जहां 2 एयरपोर्ट संचालित होंगे। नए मोपा एयरपोर्ट से इंडिगो शुरू करेगी फ्लाइट संचालन। पुडुचेरी में सागर तट से टकराया मैंडूस तूफान। श्रीहरिकोटा और पुडुचेरी के बीच से गुजरेगा तूफान। तमिलनाडु और श्रीहरिकोटा में तूफान को लेकर अलर्ट। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में तैनात की गई कंपनियां। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने चक्रवात के लिए चेतावनी जारी की। दक्षिण पूर्व भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। तूफान मंडोस पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में एक शौचालय के अंदर 3 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे की मौत की वजह नहीं पता चल सकी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस जांच कर रही है। भीलवाड़ा में युवक ने खुद को गोली मारी। इलाज के दौरान मौत हुई। गोली मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल में 8 साल का तन्मय बोरवेल में फंसा। 55 फीट की गहराई में फंसे तन्मय को बचाने के लिए 62 घंटे से राहत कार्य जारी। पानी और पत्थरों की वजह से प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। भीलवाड़ा में 3 करोड़ के तांबा चोरी मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। वारदात का मास्टरमाइंड रईस खान है पुलिस का सिपाही। तेजी के साथ खुलने के बाद बाजार नीचे आया। सेंसेक्स निफ्टी 13 अंक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में तेजी बरकरार है। बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट सीरीज से बाहर होना तय। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम की कमान उप कप्तान KL राहुल को दी जाएगी। हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ।
डूंगरपुर में लंपी वायरस से पशुओं की मौत के बाद राज्य सरकार ने पशु बीमा योजना शुरू की। लोगों ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा 7.5 लाख से अधिक शामिल है पशुधन, केवल 1100 पशुओं का बीमा करने का मिला लक्ष्य। अजमेर के विद्युत वितरण निगम की राजस्व वसूली में 11 जिलों को छोड़ा पीछे। डूंगरपुर जिला डिस्कॉम में रहा अव्वल। डूंगरपुर ने 100.04% राजस्व की वसूली करते हुए डिस्कॉम की 11 जिलों में टॉप रहा। अजमेर डिस्कॉम के एमडी NS निर्वाण ने टीम डूंगरपुर को बधाई दी। झुंझुनू में टंकी सप्लाई लाइन लीकेज होने से 8 मकान क्षतिग्रस्त, टूटने के कगार पर परिवार का आशियाना, कभी भी हो सकता है हादसा। अजमेर में शादी समारोह में आतिशबाजी से फार्म हाउस में लगी आग, शादी में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मची, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में न्याय कर्मी का आंदोलन लगातार जारी, न्याय कर्मचारियों ने अदालत परिसर से नल चौराहे तक निकाला मौन जुलूस। अपनी मांगों के समर्थन में न्याय कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार ने रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री पर लगाई रोक, रात 8 बजे शराब के ठेके बंद करने के आदेश का पालन नहीं करने पर ठेके संचालक पर कार्रवाई के आदेश। उदयपुर में आग लगने से मकान जलकर खाक हुआ, आग में से घर में रखे 2 क्विंटल गेहूं, 42 की नकदी समेत बच्चों की किताबें जलकर राख हुई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की। नागौर में विधायक विजयपाल मिर्धा ने किया दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने विधायक का भव्य स्वागत किया। विधायक विजयपाल मिर्धा ने कहा, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है। झुंझुनू में हथियारों के साथ पकड़े गए बदमाश, पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 3 देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जालौर में कलेक्टर निशांत जैन ने आहोर में की जनसुनवाई, आमजन की समस्याओं का किया निस्तारण। जिले भर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई शिविर का आयोजन हुआ, आमजन की परिवेदनाएं प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण किया। 24 घंटे में सर्द हवाओं से ठिठुरी शेखावटी, फतेहपुर में 5 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का ले रहे सहारा। जालौर में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया निरीक्षण, पुलिस थाना आहोर का निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं। जिला कलेक्टर को पुलिस कर्मियों द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जालौर में 10 दिसंबर को राजस्थान के रंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। विकास समिति और डेलिफिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के तत्वाधान में होगा आयोजन। घूमर नृत्य सहित आकर्षक प्रस्तुति दी जाएगी। जालौर में प्रभको कंपनी के एक रैक यूरिया प्राप्त हुई है, किसानों को यूरिया की नहीं रहेगी कोई कमी। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर RB सिंह ने कहा, कृषकों को यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। जालौर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 की फीस पुनर्भरण के लिए पोर्टल पर व्यवस्था जारी की गई। कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन जारी रखने पर फीस पुनर्भरण के लिए पोर्टल पर व्यवस्था की गई। फीस पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चुनाव चुवास आश्रम में रुद्र महायज्ञ को लेकर हुआ भूमि पूजन। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगा आयोजन। श्रीनाथ जी के आश्रम चुवास में किया जाएगा आयोजन। 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन होगा। जालौर में कलेक्टर निशांत जैन और SP हर्षवर्धन अग्रवाला से उद्योगपति बाबूलाल भंसाली ने की मुलाकात। उद्योगपति बाबूलाल भंसाली ने मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हाडेचा में आगामी दिनों में होने वाली भव्य प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रित किया। डूंगरपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुजरात में जीत का जश्न मनाया। जीत से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, ढोल नगाड़ों के साथ नाचकर जीत का मनाया जश्न। डूंगरपुर में GST ने पकड़ा क्वार्टर, पत्थरों से भरा डंपर और गीली लकड़ी से भरा ट्रक। स्पेशल पुलिस टीम ने अवैध क्वार्टर, पत्थर और गीली लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। DSP ने एक ट्रक और डंपर को जब्त करते हुए दोनों चालकों को हिरासत में लिया। जयपुर के चोमू में एक होटल पर बदमाशों ने उत्पात मचाया। बदमाशों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट के दौरान 3 होटल कर्मचारी घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में एक बाइक सवार को तेज रफ्तार बलकर ने टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षक की मौत हो गई, बच्चा घायल हुआ। हादसे के चालक मौके से फरार। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। नागौर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में निकली बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में सहभागी बनकर जनता के मुद्दों पर विचार प्रकट किया। प्रदेश सरकार की आम जन विरोधी नीतियों के प्रति जनता को किया गया जागरूक। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागौर में पंचायत समिति मारवाड़ मोंडवा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई जनसुनवाई। अवैध खनन और अतिक्रमण की शिकायत करने पर लोगों द्वारा दी गई धमकी। जनसुनवाई में 14 परिवार SDM के समक्ष आए, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
अलवर में 25 दिसंबर को ब्रज भूमि कल्याण परिषद की ओर से आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अलवर में देश की आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से आयोजन किया जाएगा। हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुरली मनोहर का उद्बोधन हुआ। जयपुर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा रथ को पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने रवाना किया। जन आक्रोश यात्रा रथ को सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने का निश्चय किया गया। राजसमंद में एक मार्बल फैक्ट्री पर दिखा पैंथर का मूवमेंट। आसपास के लोगों ने मोबाइल में पैंथर को कैद कर लिया। पैंथर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मार्बल के पत्थर के बीच से भागता दिखाई दिया पैंथर। भरतपुर के कुम्हेर क्षेत्र में बढ़ने लगी सर्दी। फसल पर ओस की जमने लगी बूंदें। बूंदें जमने से फसल को मिल रहा फायदा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बीकानेर में बीजेपी ने गुजरात की जीत का मनाया जश्न। बीजेपी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक महावीर राका ने कहा, गुजरात की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को विजेता बनाया। करौली में नशीली गोलियां खिलाकर लूटपाट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में महिला भी शामिल। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। नागौर में जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने किया मकराना का दौरा। राजकीय उप जिला चिकित्सालय और तहसील कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया। मकराना पंचायत समिति कार्यालय के खंड के अधिकारियों की बैठक हुई। जालौर के साचौर के किसान की बेटी ललिता चौधरी बच्चियों के लिए बनी प्रेरणा स्रोत। ललिता चौधरी का मेहनत के दम पर ग्राम विकास अधिकारी में चयन हुआ। परिवार से लेकर पूरे गांव में लोग खुशी मना रहे। सिरोही में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। गुजरात में बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नीतियों की तारीफ करते हुए जमकर नारेबाजी की, खुशियां जाहिर की। भरतपुर के नदबई में पंचायत समिति सभागार में संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने की जनसुनवाई। जनसुनवाई में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई में कुल 54 प्रकरण सामने आए। संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। भरतपुर के कामा में पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत। राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। डीएसपी आशीष प्रजापत, सदर कोतवाल हवा सिंह ने पुष्प चक्र अर्पित किए। भरतपुर से आई पुलिस टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डूंगरपुर में डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद डंपर चालक फरार हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। मांडलगढ़ तहसील में फ्लाईओवर की लाइट बंद होने से राहगीर परेशान। फ्लाईओवर के नीचे से भीलवाड़ा राजसमंद जाने वाला हाईवे गुजर रहा है। शिकायत के बाद भी लगाई गई फ्लाईओवर पर लाइट। अजमेर के ब्यावर में एसडी कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारियों ने एसडी कॉलेज छात्रावास की मरम्मत कराने की मांग की। मांग को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ पदाधिकारियों ने महाविद्यालय में स्थित महिला छात्रावास को भी छात्रों के लिए उपलब्ध कराने की मांग की। अजमेर में अवैध रूप से शराब बिक्री पर कृष्णगंज पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 4 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से शराब के पौवे बरामद किए। राजसमंद में एक व्यक्ति ने फिजूल खर्ची से बचने के लिए अनोखी पहल की। उन्होंने आधा दर्जन बैल गाड़ियों और 2 ऊंटों की गाड़ियों पर मेहमानों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। पुराने जमाने की यादें ताजा होने के साथ ही ये मायरा चर्चा का विषय बना हुआ है। अजमेर के ब्यावर में ऑफिसर सभागार में उपखंड स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड के विभिन्न कार्यालय में अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने शिरकत की। अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने विभागीय कार्यों की प्रगति और समीक्षा प्रस्तुत की। प्रतापगढ़ में बढ़ रही धर्मांतरण की गतिविधियों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धर्मांतरण करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। फरार और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में। एसपी सुनील कुमार बिश्नोई के निर्देशन पर कार्रवाई की। पुलिस ने जानलेवा हमले मामले में 9 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। कहा, मतदाताओं को बरगलाकर बीजेपी ने चुनाव जीता। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से प्रेम का संदेश दे रहे। बेगाना में जूनियर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया। राजस्थान में पिछले 9 दिनों से न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते अदालतों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। नागौर में न्यायिक कर्मचारियों ने शहर में निकाली आक्रोश रैली। प्रदर्शन के चलते अदालती कामकाज ठप हुआ। रोजाना 1,500 पेशी पर मिल रही अगली तारीख। 3 दर्जन अदालतों में कामकाज 9 दिनों से ठप। सामूहिक अवकाश के चलते सुनवाई पड़ी बंद। उदयपुर में सब्सिडी सेंटर के पास एक बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है।
डूंगरपुर के वाजेड़ा गांव में एक एनीकट से युवक का शव मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। झुंझुनू के खेतड़ी में 10 दिन से धरने पर बैठे न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच कर रही मांग। न्यायिक कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन की आग दिल्ली तक पहुंचेगी। पाली के सुमेरपुर में बजरी रॉयल्टी ठेकेदारों और ट्रैक्टर मालिकों के बीच बढ़ता विवाद। ट्रैक्टर मालिकों ने शहर में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दौसा में पुलिस ने अवैध मादक बेचते हुए युवक को दबोचा। मानपुर एसएचओ सीताराम सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की। आरोपी से 4.290 ग्राम स्मैक और बाइक जब्त की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। झुंझुनू के मंडावा के भारू में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि शशि भारू ने कहा कि यूनिफॉर्म से स्कूल की पहचान होती है। बच्चों के व्यक्तिगत में निखार और अनुशासन आता है। जोधपुर के लूणी में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप अधिकारियों की लापरवाही के चलते सर्दी के मौसम में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रतापगढ़ में रिट भर्ती परीक्षा 2022 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरण का कार्य शुरू हुआ। शिक्षा विभाग की ओर से 700 से ज्यादा अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। नागौर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली गई बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा। जन आक्रोश यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों से लेकर कसा तंज। जोधपुर के फलौदी में ब्लैकमेल कर रुपए की डिमांड करने वाली गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी अनिल कयाल के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई हुई। अनिल कयाल ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। जोधपुर के डांगियावास में 3 फेज लाइन टूटने से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बाकलिया गांव की यह घटना। प्रतापगढ़ में मुख्यालय पर जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई जन सुनवाई में 13 आवेदन प्राप्त हुए। 2 आवेदन का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। अजमेर के साबर में ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं मृतक का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतक डाक विभाग में कार्यरत था। रेलवे जीएम विजय कुमार ने किया दौसा का दौरा। लोगों ने रेलवे जीएम से रेल सुविधाओं की मांग की। रेलवे जीएम विजय कुमार ने कहा यात्रियों की सुविधाओं के लिए कटिबद्ध। झुंझुनू के खेतड़ी में एटीएम लूट गिरोह पर शिकंजा कसने से पुलिस अलर्ट है। हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाकों सहित सभी थानों की पुलिस कर रही विशेष जांच। एसपी मृदुल कछावा ने पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट किया।